तो यहां पे करेक्ट आंसर बनता है ऑल 3। अगर हम एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट देखें ना, एग्जैक्टली सेम लाइन है, पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी इवेंट्स लार्जली डिपेंड्स ऑन। अब स्टेप बाय स्टेप जो है हमारा फोकस इन 3 पॉइंट्स के रेफरेंस में रहेगा। मैं आपको बेसिक से समझाती हूं। अब जब भी हम प्लैनेटरी इवेंट्स की बात करें, हम हवाओं की बात करें, तो हमें पता है हवा की मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है। क्या मैं कह सकती हूं इसका मतलब है हवा की मूवमेंट हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ है? कह सकती हूं, क्योंकि हवा ने बेसिकली कैसे मूव करना है, हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। इसका मतलब है सबसे पहले तो इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। अब ये मैंने क्यों बताया, मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूं कि जब भी हम इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट की बात करें उसके कुछ कारण तो होंगे ना। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। जैसे यहां हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बारे में। अब इन स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स में हमें पता है इंसोलेशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। इसका मतलब है हीटिंग बहुत ज्यादा है, वार्म कंडीशंस यानी लो प्रेशर। वहीं हम एक और सेट ऑफ लैटिट्यूड्स की बात करें, है ना, यहां पर अगर हम इस बेल्ट की बात करें, अब हमें पता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम पोल्स का ही एग्जांपल है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो यहां पर इस प्रेशर बेल्ट में हीटिंग उतनी ज्यादा नहीं है, कोल्ड कंडीशंस है यानी हाई प्रेशर। इसका मतलब है डिफरेंट लैटिट्यूड्स में, है ना, डिफरेंट लैटिट्यूड्स में एटमॉस्फेरिक हीटिंग डिफरेंट होना भी एक इंपॉर्टेंट कारण है कुछ स्पेसिफिक प्रेशर बेल्ट्स के इमर्जेंस का। इसका मतलब है लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब देखिए हवा ने मूव करना था हाई टू लो, लेकिन हवा इतना सीधे मूव नहीं कर सकती। क्यों? हवा पे कोरियोलिस इफेक्ट का इंपैक्ट है। हवा तो डिफ्लेक्ट होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्शन, सादर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन। और इस डिफ्लेक्शन का कारण क्या है? कोरियोलिस इफेक्ट, जो कि होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसका मतलब है रोटेशन ऑफ द अर्थ भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखिए जब भी हम बेसिक की बात करते हैं कि हमें पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है, सादर्न हेमिस्फीयर में वाटर ज्यादा है। यहां मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल की हेल्प से समझाना चाहती हूं। अब जब भी हम सादर्न हेमिस्फीयर की वेस्टर्लीज की बात करेंगे ना, आप देखेंगे जब भी हम 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ पर वेस्टर्लीज की बात करेंगे, ये बहुत ही तेजी से अनइंटरप्टेड फ्लो करती है। कारण क्या है कि इन स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स पे बहुत ज्यादा लैंड नहीं है, वाटर है। आप देखिए कि इनको डिफरेंट नाम ही दिए गए हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है समझने का कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है।